नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का जीके कैप्सूल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिन सोमवार 25 अगस्त सन 2025। आज ही के दिन सन 1940 में लिथुआनिया, लिथुआनिया और एस्तोनिया सोवियत संघ में शामिल हुए थे। आज ही के दिन 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से आजाद हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1957 में भारत पोलो में विश्व कप जीत गया था। और दोस्तों, इसके साथ साथ आज ही के दिन 25 अगस्त सन 2012 में चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मृत्यु यानी निधन हुआ था। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1930 को। ये थी आज से दिन से जुड़ी जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया है। आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी तेलंगाना या डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है और वो जल्द ही अपने यहाँ अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग को लाना चाहता है। प्रश्न संख्या 2, दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में 28वें क्रम का ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित करवाया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी मुंबई या डी विशाखापट्टनम। बिल्कुल सही दोस्तों, विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या 3, दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में जल क्रीड़ा महोत्सव, ये खेलो इंडिया के तहत हुआ है। जल क्रीड़ा महोत्सव का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित करवाया गया। आपके विकल्प हैं ए जम्मू कश्मीर, बी अंडमान निकोबार, सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी कलकत्ता। बिल्कुल सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहली बार भारत में खेलो इंडिया के तहत जल क्रीड़ा महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजन करवाया गया। प्रश्न संख्या 4, दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में किस देश ने WHO से अपनी मेंबरशिप वापस ले ली है। जानकारी दे दूं कि इससे पहले ये मेंबरशिप अमेरिका ने वापस ले ली थी, लेकिन अमेरिका के बाद कौन सा देश है जिसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। आपके विकल्प हैं ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी चाइना या डी रसिया। बिल्कुल सही दोस्तों, अर्जेंटीना ने अपनी सदस्यता हाल ही में WHO से वापस ले ली है। ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। प्रश्न संख्या 5, दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है।
आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में कौन सा देश बना है जिसने अपने यहाँ AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके विकल्प हैं ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी भारत या डी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। आपके विकल्प हैं ए जलालाबाद, बी इलाहाबाद, सी बहरीच या फिर डी बलरामपुर। बिल्कुल सही दोस्तों, जलालाबाद। अब इसका नाम होगा परशुरामपुरी। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए बुध ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी शुक्र ग्रह या फिर डी शनि ग्रह। बिल्कुल सही दोस्तों, शनि ग्रह जो हमारा ब्रह्मांड है उसका सबसे हल्का ग्रह है। दोस्तों, ये इतना हल्का ग्रह है कि इसे हम प्रशांत महासागर में अगर गिरा दें तो वास्तव में ये प्रशांत महासागर पर तैरने लगेगा। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर एक रिंग बना हुआ है। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। आपके विकल्प हैं ए एडवर्ड लुटियंस, बी है जॉर्ज पंचम, सी जॉर्ज सिक्स्थ या फिर डी ऑप्शन है पीटर कार्लसबर्ग। बिल्कुल सही दोस्तों, एडवर्ड लुटियंस ने इंडिया गेट का निर्माण, माफ कीजिए, इसका डिजाइन तैयार करवाया था। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक का एकमात्र खेल है जिसमें केवल भारतीय महिलाओं ने ही पदक जीता है। पुरुषों की भागीदारी इस खेल में नगण्य यानी 0 है। आपके विकल्प हैं ए शूटिंग, बी बैडमिंटन, सी वेट लिफ्टिंग या फिर डी जूडो। बिल्कुल सही दोस्तों, वेट लिफ्टिंग। दोस्तों, वेट लिफ्टिंग एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें केवल भारतीय महिलाओं ने ही पदक जीते हैं भारत के लिए, जबकि पुरुषों की भागीदारी नगण्य रही है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 2000 में सिडनी के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसमें वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक जीता था और अभी कुछ समय पहले मीराबाई चानू ने भी इसी खेल में भारत के लिए एक पदक जीता था। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है। आपके विकल्प हैं ए पुर्तगाली, बी ब्राजीलियन, सी इंग्लिश या फिर डी स्पेनिश। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली, पोर्चुगीज। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पुर्तगाल का ब्राजील पर कब्जा था। ब्राजील में अधिकतर लोग पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली जो भाषा है उसको बोलते हैं, इसलिए ये यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों, आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक गरीब जिले कौन से हैं। आपके विकल्प हैं ए बहरीच, बी श्रावस्ती, सी बलरामपुर या ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। बिल्कुल सही दोस्तों, उपर्युक्त तीनों। दोस्तों, बहरीच में लगभग 55% गरीबी है, जबकि हमारा जो दूसरे नंबर पे था श्रावस्ती में लगभग 50%। और बात करें बलरामपुर की तो इसमें 42% लोग गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके विकल्प हैं ए लाला हरदयाल, बी बाबा सोहन सिंह भगना, सी चितरंजन दास या विकल्प डी मोतीलाल नेहरू।
बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबा सोहन सिंह भगना। ये जो हमारी पार्टी की बात हो रही है जिसमें गदर पार्टी है, इसकी स्थापना 1913 में होती है और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं बाबा सोहन सिंह भगना। आपको बताता चलूं कि इस पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये शहर वर्तमान में अमेरिका में है। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों, आप लोगों को बताना है वॉइस रॉय चार्ल्स हार्डिंग पर उनकी हत्या का असफल प्रयास किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था। आपके विकल्प हैं ए भगत सिंह, बी राजगुरु, सी सुखदेव या फिर डी राजबिहारी बोस। बिल्कुल सही दोस्तों, राजबिहारी बोस जी ने यह प्रयास किया था, लेकिन वे इस प्रयास में असफल रहे। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, आप लोगों को बताना है स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत थे। आपके विकल्प हैं ए 9, बी 11, सी 15 या डी 17। बिल्कुल सही दोस्तों, 17 यानी 17 प्रांत थे जब भारत आजाद हुआ था। प्रांत का अर्थ है राज्य। प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु लाहौर जेल में भूख के कारण हो गई थी। आपके विकल्प हैं ए जितेंद्र नाथ दास, बी दुर्गाबाई देशमुख, सी सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी वीडी सावरकर। बिल्कुल सही दोस्तों, जितेंद्र नाथ दास जी हैं जिनकी मृत्यु भूख के कारण लाहौर जेल में हो गई थी। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, आप लोगों को बताना है मुगल शासन के दौरान जहांगीर के दरबार में पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन आए थे। आपके विकल्प हैं ए कैप्टन हॉकिंस, बी सर थॉमस मुनरो, सी पीटर लेवसियोन या फिर डी हेक्टर मैको। बिल्कुल सही दोस्तों, सर थॉमस मुनरो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, आप लोगों को बताना है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, ये किसकी याद में बनवाया गया था। आपके विकल्प हैं ए जॉर्ज प्रथम, बी जॉर्ज तृतीय, सी जॉर्ज पंचम या फिर डी जॉर्ज षष्ठ। बिल्कुल सही दोस्तों, जॉर्ज पंचम की याद में इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था जो वर्तमान में मुंबई में है। प्रश्न संख्या 19 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि गेंद सिंह को किस राज्य का प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ या डी बिहार। बिल्कुल सही दोस्तों, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 20 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वंदे मातरम पहली बार किनके द्वारा गाया गया था। आपके विकल्प हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सी भगत सिंह या ऑप्शन डी चितरंजन दास। बिल्कुल सही दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 21 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में सड़क मार्ग से आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे। आपके विकल्प हैं ए कैप्टन हॉकिंस, बी सर थॉमस मुनरो, सी जॉन मिडल होल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, जॉन मिडल होल पहले व्यक्ति बने भारत में आने वाले जो सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए भारत पहुंचे थे। प्रश्न संख्या 22 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि माउंट बेटन योजना किसका उदाहरण बनी। आपके विकल्प हैं ए बंगाल विभाजन, बी भारत विभाजन, सी स्वराज की मांग या फिर विकल्प डी निर्वाचन क्षेत्र पृथक्करण का। बिल्कुल सही दोस्तों, माउंट बेटन योजना जो है वो भारत विभाजन का कारण बनी थी। प्रश्न संख्या 23 दोस्तों, आप लोगों को बताना है आईपीएल इतिहास में 1000 बाउंड्री लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। आपके विकल्प हैं ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली,
सी महेंद्र सिंह धोनी या विकल्प डी शिखर धवन। बिल्कुल सही दोस्तों, विराट कोहली। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपये प्रति महीना देने की बात कही है श्रम श्री योजना के तहत। ये श्रम श्री योजना किस राज्य ने चलाई है? आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी उड़ीसा या फिर डी झारखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भविष्य का ईंधन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर बी ऑप्शन है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है कार्बन। बिल्कुल सही दोस्तों, हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भविष्य में इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल कर लिया गया है? आपके विकल्प हैं ए कोंकणी, बी कश्मीरी, सी संथाली या डी उपर्युक्त तीनों। बिल्कुल सही दोस्तों, उपर्युक्त तीनों भाषाओं को भारत की लोकसभा में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, भारत में जो लोकसभा है उसमें अब 22 की 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। अब कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसको लोकसभा की कार्रवाई में शामिल न किया गया हो। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश ने वन फ्री जोन पासपोर्ट सुविधा विदेशी कंपनियों के लिए शुरू कर दी है? आपके विकल्प हैं ए UAE, बी सऊदी अरेबिया, सी ईरान या डी कोलंबिया। बिल्कुल सही दोस्तों, UAE संयुक्त अरब इमरात। दोस्तों, वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा के तहत यदि किसी भी विदेशी कंपनी को UAE में कार्यालय खोलने की परमिशन प्राप्त हो जाती है तो वो जो कंपनी है UAE के 7 अन्य जो एमिरेट्स हैं उनमें अपने कार्यालय खोल सकती है। यानी एक बार परमिशन मिलेगी तो अलग अलग प्रोविंस या अलग अलग स्टेट में वो अपना कार्यालय स्थापित कर पाएगी। इससे विदेशी कंपनी को अलग अलग स्थानों पर स्थानीय सरकारों से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वहां की सरकार ने इस कदम को उठाया है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान जिसे आप लोग LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं और इसी विमान का हिंदी नाम है तेजस। ये तेजस नाम किस भारतीय प्रधानमंत्री ने सुझाया था? आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री राजीव गांधी, बी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नाम सन 2003 में सुझाया था। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 20 अगस्त, बी 17 अगस्त, सी 15 अगस्त या डी 22 अगस्त। बिल्कुल सही दोस्तों, 20 अगस्त। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 21 अप्रैल, बी 21 मई, सी 21 जून या फिर विकल्प डी 21 जुलाई। बिल्कुल सही दोस्तों, 21 मई। दोस्तों, 21 मई को हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकवादी गतिविधियों के कारण मारे गए थे, इसलिए हम अपने देश में राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को मनाते हैं। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि शीतल पेय पदार्थ यानी सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? आपके विकल्प हैं ए नाइट्रोजन गैस, बी हीलियम गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस
या फिर डी ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल सही दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब हम अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हैं तो यह गैस जो है बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। प्रश्न संख्या 32, आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में रूबेला वायरस से किस देश को फ्री घोषित कर दिया गया है। आपके विकल्प हैं ए नेपाल, बी भूटान, सी तैमूर लस्ते या डी उपर्युक्त तीनों। बिल्कुल सही दोस्तों, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न संख्या 33, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 17 अगस्त, बी 18 अगस्त, सी 20 अगस्त या डी 21 अगस्त। बिल्कुल सही दोस्तों, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 34, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में कलकत्ता में पहली बार टेलीफोन कब लगाया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1861, बी 1871, सी 1881 या डी 1891। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में पहली बार जो टेलीफोन है वो 1881 में लगाया गया था कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 35, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख जेल में रहकर किसने लिखा था। आपके विकल्प हैं ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी राजगुरु या विकल्प डी बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही दोस्तों, ये लेख लिखा था भगत सिंह ने 1930 में और वो उस समय जेल में थे। दोस्तों ये हमारे कार्यक्रम का आज का अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। यदि आप भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। हम आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में शामिल करने का जरूर प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं।
ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।